परमेश्वर अपने लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार से बात करता है। प्रारंभिक समय में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता नामक विशेष संदेशवाहकों के द्वारा अपने लोगों से बात करता था, परंतु बहुत वर्षों तक कोई भविष्यद्वक्ता नहीं थे। कभी कभी परमेश्वर स्वर्गदूत द्वारा बात करना पसंद करता था। यूहन्ना के जन्म से 3 महीने पूर्व परमेश्वर ने गलील के नाजरत नामक नगर में जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उसके पास मरियम के लिए एक संदेश था। मरियम का विवाह यूसुफ से होने वाला था। यूसुफ का जन्म दाऊद राजा के घराने में हुआ था। स्वर्गदूत उसके पास आया और बोला, नमस्कार मरियम, परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद तुम पर है। मरियम स्वर्गदूत की बात समझ ना सकी, वह बहुत चिंतित हुई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरो मत, इस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा, तुम्हें एक पुत्र होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर उसे उसके पूर्वज राजा दाऊद के समान एक महान शासक बनाएगा। वह परमेश्वर के लोगों पर अनंत काल तक राज्य करेगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मेरा तो अभी तक विवाह नहीं हुआ, मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूँ? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा, इसलिए तुम्हारा पुत्र परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अपनी कुटुंबनी इलिसबा के बारे में सोचो। लोग कहते थे कि वृद्ध होने के कारण वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, परंतु 3 महीने बाद उसके पुत्र उत्पन्न होगा। स्मरण रखो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं परमेश्वर की दासी हूँ। मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। नाजरत जहाँ मरियम और यूसुफ रहते थे, फिलिस्तीन के उत्तरी भाग में है। इलिसबा और जकरिया दक्षिण में यहूदिया में रहते थे। कुछ समय बाद ही मरियम यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में जकरिया के घर गई। जब उसने इलिसबा को नमस्कार किया तो उसका बच्चा गर्भ में ही आनंद से उछल पड़ा। पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा बात की। ऊंची आवाज में उसने कहा, मरियम, परमेश्वर ने किसी भी अन्य स्त्री से अधिक तुम पर अनुग्रह किया है। तुम एक विशेष बालक की माँ होगी। मैं कितनी धन्य हूँ कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, मेरे गर्भ में शिशु आनंद से उछल पड़ा। तुम कितनी धन्य हो कि तुमने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। मरियम उन सब बातों से जो उसने सुनी और देखी बहुत उत्तेजित हुई। उसने इन शब्दों द्वारा परमेश्वर की स्तुति की। उसका स्तुति गान बताता है कि परमेश्वर नम्र लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी यह गीत गिरजाघरों में प्रयोग किया जाता है। मरियम ने कहा, मैं आनंद से गाऊंगी और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति करूंगी। उसने मुझ दासी को स्मरण किया। लोग सदा मुझे सबसे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र परमेश्वर उन लोगों के प्रति भला है जो उसे सम्मान देते हैं। उसका सामर्थ्य अहंकारी लोगों को तितर बितर कर देता है। वह महान राजाओं को उनके सिंहासनों से हटा देता है और विनम्र लोगों को ऊपर उठा देता है। वह भूखों को भोजन देता है, परंतु धनी खाली हाथ चले जाते हैं। उसने हमारे पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। वह हमारे लोगों की सहायता करने आया है। उसने इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा को स्मरण किया कि वह उसके वंशजों की सदा भलाई करेगा। मरियम लगभग 3 महीने तक इलिसबा के साथ रही और फिर अपने घर लौट गई। रोमी सरकार यह निश्चित कर लेना चाहती थी कि देश के सभी लोग कर देते हैं, इसीलिए एक जनगणना का आदेश दिया गया। सब लोगों से कहा गया कि जनगणना आरंभ होने से पहले वे अपने अपने गांव या नगर चले जाएं। यीशु बेतलेहम का निवासी था, जो राजा दाऊद का जन्म स्थान भी है। उस समय रोमी राजा अगस्तुस ने आज्ञा दी कि उसके राज्य के सब लोगों की गणना की जाए। जब पहली जनगणना हुई थी तब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। यूसुफ गलील के नाजरत नगर से यहूदिया के बेतलेहम नगर को गया। वह राजा दाऊद का वंशज था, जिसका जन्म स्थान बेतलेहम था। यूसुफ अपने साथ मरियम को भी ले गया। जब वे बेतलेहम पहुँचे तब शिशु के जन्म का समय आ गया, परंतु उन्हें किसी समय में रहने के लिए किसी स्थान नहीं मिला, इसलिए वे एक गौशाला में गए। उस रात मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने शिशु को मुलायम कपड़े में लपेटकर एक चरनी में रख दिया। उस रात
मैदान में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। उनके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका। चरवाहे बहुत भयभीत हो गए, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, मैं एक सुसमाचार लाया हूँ। वह तुम्हारे लिए और सब लोगों के लिए बड़े आनंद का कारण होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारा उद्धारकर्ता और प्रभु जन्मा है। तुम एक शिशु को मुलायम कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। तब तुम जानोगे कि यह सत्य है। शीघ्र ही आकाश बड़ी संख्या में स्वर्गदूत से भर गया। वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। स्वर्ग में परम प्रधान परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन सब लोगों के बीच शांति जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तब स्वर्गदूत लौट गए। चरवाहे एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम बेतलेहम चले और देखें जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। इसलिए वे शीघ्र चल पड़े और मरियम और यूसुफ और चरनी में पड़े छोटे बालक को देखा। तब चरवाहों ने जो कुछ स्वर्गदूत ने बालक के बारे में उन्हें बताया था, उनसे कहा। जिन लोगों ने सुना वे बड़े अचंभित हुए। मरियम इन सब बातों को अपने मन में रख कर उन पर विचार करती रही। चरवाहों ने जो कुछ देखा और सुना था उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। खतने की रीति एक बहुत पुरातन यहूदी प्रथा है। यह रीति परमेश्वर द्वारा अपने लोगों से की गई प्रतिज्ञा का एक चिन्ह माना जाता है। यह उस समय किया जाता है जब बालक एक सप्ताह का हो जाता है। इस दिन बालकों का नामकरण होता है। यीशु नाम इब्रानी भाषा में यहोशू का नाम के समान है, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता। एक सप्ताह के पश्चात जब बालक के नामकरण का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यह नाम उसके जन्म लेने से पूर्व स्वर्गदूत ने दिया था। शमौन जो एक ईश्वर भक्त व्यक्ति था, यरूशलेम में रहता था। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मृत्यु से पूर्व वह उद्धारकर्ता को देखेगा। परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करने की इच्छा से यूसुफ और मरियम अपने बालक को यरूशलेम ले गए। परमेश्वर की व्यवस्था कहती है प्रत्येक पहलौठा शिशु बालक परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्हें 2 छोटे कबूतर भी भेंट चढ़ाने थे। शमौन नामक एक व्यक्ति यरूशलेम में रहता था। वह एक भला व्यक्ति था और परमेश्वर से प्रेम करता था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि वह प्रतिज्ञा किए हुए उद्धारकर्ता को देखने से पहले नहीं मरेगा। पवित्र आत्मा उसे मंदिर में ले गया। उसी समय बालक यीशु के माता पिता उसे मंदिर में लेकर आए। शमौन ने बालक को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा, अब प्रभु में शांति से मर सकता हूँ। तूने मुझे उद्धारकर्ता को दिखा दिया है। तूने उसे सब लोगों के लिए तैयार किया है। वह सब राष्ट्रों को तेरा मार्ग दिखाएगा। वह तेरे लोग इजराइल को सम्मान प्रदान करेगा। जो कुछ शमौन ने उस बालक के बारे में कहा उसे सुनकर उसके माता पिता चकित रह गए। शमौन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मरियम से कहा, परमेश्वर ने इस बालक को अपने लोग इजराइल के लिए चिन्ह के रूप में चुना है। बहुत से लोग इसके विरोध बोलेंगे और नष्ट हो जाएंगे, अन्य उसे स्वीकार करेंगे और बच जाएंगे। वह सब के रहस्यों को खोलेगा। ऐसी बातें होगी जिनसे तुम्हें दुख होगा। हन्ना नामक एक 84 वर्षीय प्रभु से प्रेम करने वाली वृद्धा थी। वह बहुत वर्षों से विधवा थी और मंदिर में ही रहती थी। रात दिन वह उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ आराधना करती थी। उसने भी बालक को देखा और परमेश्वर को धन्यवाद किया। उसने उन सब से बालक के विषय में बात की जो परमेश्वर द्वारा लोगों के छुटकारे की प्रतीक्षा में थे। हेरोदेस एक काठपुतली नरेश, उसे रोमियो द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे राज्य करने की अनुमति दी जब तक वह कानून और व्यवस्था स्थापित करता रहा और कर जमा करता रहा। हेरोदेस को सबसे अधिक भय इस बात का था कि कहीं कोई इस अधिकार को छीन ना ले। जब बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ उस समय हेरोदेस राजा था। पूर्व के कुछ लोग जिन्होंने सितारों का अध्ययन इस बात को जानते थे वे यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है? हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है। हम उसको दंडवात करने आए हैं। यह बात सुनकर राजा हेरोदेस और यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हेरोदेस ने सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके पूछा, प्रतीक्षा किए हुए जन्म कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, बेतलेहम में। नबी ने कहा है, बेतलेहम तू यहूदिया के सब नगरों में महान है, क्योंकि तुझ में मेरे लोगों के लिए एक अगुआ उत्पन्न होगा। इसीलिए
हेरोदेस ने चुपचाप से पूर्व से आए हुए ज्योतिषियों को बुलाया और उसने उनसे पूछा कि सितारा पहले ठीक किस समय दिखाई दिया था। फिर उन्हें यह कहते हुए बेतलेहम भेज दिया, जाओ और बालक राजा को ढूंढो, मुझे बताओ कि वह कहाँ है, मैं भी जाकर उसे दंडवात करना चाहता हूँ। इसीलिए वे अपनी राह चल दिए। वे उस तारे को फिर देखकर बहुत प्रसन्न हुए जो उन्होंने पूरब में देखा था। वह तारा उन्हें उस स्थान पर ले गया जहाँ बालक यीशु था। वे घर के अंदर गए और बालक को उसकी माँ मरियम के साथ पाया। उन्होंने घुटने टेक कर उसे दंडवात किया। उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस भेंट चढ़ाई। फिर वे दूसरे रास्ते में अपने देश लौट गए। परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में बताया था कि वे हेरोदेस के पास ना लौटे। जब ज्योतिषी चले गए तो एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से स्वप्न में कहा, हेरोदेस बालक को ढूंढ रहा है, वह उसे मार डालना चाहता है। बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं ना कहूँ वहीं रहना। यूसुफ उठा और बालक और उसकी माँ को लेकर उसी रात मिस्र के लिए रवाना हो गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा। भविष्यद्वक्ता के ये शब्द अब पूरे हुए। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हेरोदेस चाहता था कि उसका अपना पुत्र अगला राजा बने। वह नहीं चाहता था कि यीशु राजा बन जाए, परंतु यीशु कहाँ था, वह उसे कैसे मार डाले। वह जानता था कि यीशु लगभग 2 बरस का हो गया था। हेरोदेस ने देखा कि पूर्व से आए ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया था। वह बहुत क्रोधित हुआ, इसीलिए उसने आदेश दिया कि बेतलेहम में जितने 2 वर्षीय बालक थे वे मार डाले जाएं। हेरोदेस के मृत्यु के पश्चात एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ से कहा, उठ और बालक और उसकी माँ के साथ अपने देश लौट जा। जो बालक को मारना चाहता था अब वह मर गया है। अतः यूसुफ उनके साथ अपने देश लौट गया। परंतु जब यूसुफ ने सुना कि जब हेरोदेस का पुत्र यहूदिया का राजा है तो वह वहां लौटने से डर गया। इसलिए परमेश्वर ने एक और स्वप्न में उसे गलील जाने के लिए कहा। वह वहां गया और नाजरत नामक नगर में रहने लगा। एक और भविष्यद्वक्ता के ये शब्द अब पूरे हुए, वह नासरी कहलाएगा।